चीज है, आपको देखना है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों का बुरा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। करके तो देखो, उससे प्यार करके तो देखो, अपना सर्वोच्च उसको देकर तो देखो, संपूर्ण हृदय से उसकी इस आज्ञा का पालन करके तो देखो। दो चित्ते मन वालों को प्रभु कभी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब हम अपनी इच्छा से तो नहीं, कई लोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, कई लोग मनुष्य की इच्छा के अनुसार करते हैं। ओ परमेश्वर तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, और टाइम टाइम फिश हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे क्यों लिखा है? पहले जो शब्द लिखा है, जितना हम जानते हैं, पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पौलुस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया, वो अपनी हर पत्री में कहता है। ये प्रेरित है, ये यीशु मसीह का दर्शन पाया हुआ है। इसकी आंखें अंधी हो गई थी, ये कलीसिया को उजाड़ता और सताता था, बिन्यामीन के गोत्र का था, और ये केवल परमेश्वर को जानता था, ये यीशु को नहीं जानता था, और परमेश्वर के प्रति जलन से भरा हुआ था, यहूदियों के प्रति जलन से भरा हुआ था, पर ये यीशु मसीह को नहीं जानता था। और इसीलिए ये यीशु मसीह के लोगों को, उस पंथ को बोले ये क्या करते हैं लोग, इनके तरीके बिल्कुल गलत हैं। वो उनको मारने में, पीटने में, घसीटने में, उन सब चीज़ों में वो जो था बहुत नंबर 1 था। एक दिन परमेश्वर ने दमिश्क के मार्ग में मार्ग तक लिखा हुआ है। हम सोचते हैं ना, कई लोग सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए जलन रख रहे हैं, परमेश्वर के लिए जलन रख रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बात में लिखा हुआ है कि दमिश्क के मार्ग में यीशु ने कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्या शाऊल यीशु को सता रहा था? यीशु मसीह की इच्छा में जो लोग बुलाए गए थे, आप छू नहीं सकते, आप परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकते। हमें स्वर्ग से अधिकार मिला है, इतना हियाव करेज के साथ, अथॉरिटी के साथ। पृथ्वी के लोग नहीं बोलते हैं, वो अभिषिक्त इंसान किसी के मुंह को देखकर डरता नहीं है, किसी को देखकर डरता नहीं है। एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। जो परमेश्वर की इच्छा में बुलाए गए हैं उनके लिए बीमारी, रोग, हम तो आपके सामने टूटा हृदय, पिसा हृदय, आंसुओं के साथ तराई में गए, कोई नहीं था, कोई तो पूछने वाला होता, कोई तो आंसुओं को देखने वाला होता। ओ खा खा के बड़बड़ के ओ एक दौर आया कि चलो तुम भी तलवारें चलाओ, और हमारे लिए तो ये नंगाई, ये बदनामी, ये मृत्यु, हर चीजें, लोगों का उपहास, लोगों का ठट्टा उड़ाना, लोगों का बदनाम करना, मुंह पे थूकना, आलोचना करना, चर्च को बिगाड़ना, दरी खो खींच लेना, ओ वापस हो जाना, दल बना लेना, टीम बना लेना, पहाड़ करना, ये आना वो आना। मेरे लिए तो भलाई उत्पन्न हुई और तुमने मेरी बुराई को भलाई में बदलते हुए देखा। आज 35 साल से परमेश्वर का धन्यवाद, जगह जगह वेदी बनी, जगह जगह वेदी बनी। अगर वो होता नहीं तो आज परमेश्वर का, और थैंक गॉड कि उस समय के भी लोग आज भी हैं। इससे बेस्ट उदाहरण मैं और किसी का नहीं दे सकती जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पर यहाँ लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मैंने परमेश्वर से प्रेम रखना मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया। मैंने परमेश्वर से प्रेम रखा। पर ध्यान रखना, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है।
हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। नौकरी का छूट जाना, सगाई का हो जाना, नई शादी होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात किन के लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार, आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप मेरे पास आएंगे, हम कैसे जाने कि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? तो उसकी इच्छा तुम पर प्रकट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। उसकी भेड़ें क्या होती हैं? उसके शब्द को सुनती हैं। हम तो जन्म के हैं, माँ उद्धार पाई है, नाना नानी उद्धार पाए हुए हैं। हम तो जन्म के पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं। बचपन से हम तो माँ के गर्भ से ही हम गए। माँ गर्भवती हुई तो प्रार्थना करती थी, नाना नानी प्रार्थना करते थे। हम तो सूर्य से चर्च जाने वाले थे। ये जो आधा अधूरा ज्ञान है ना आप लोग का, आप लोग सिर्फ परिस्थिति से छूटने के लिए आते हैं, आप बीमारी से चंगे होने के लिए आते हैं। बस अच्छी है, ये बीमारी ना होती तो यहाँ ना आते, ये संकट नहीं होता तो यहाँ ना आते। अगर यहाँ ना आते तो इस जीवित परमेश्वर के बारे में जानते नहीं। अब जब जीवित परमेश्वर के लोगों ने उसके नाम से प्रार्थना की, चंगे हो गए, तो आप यहाँ आने लगे और कितनी बातें आप सीखने लगे, आप सत्य को जानने लगे और सत्य आपको सिखाने लगे। हम आपको सिर्फ सत्य की बातें ही आपको बताते हैं। यहीं पर हाथ रखें और मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय 17 वचन और यूहन्ना 8 उसका 32 ये है। 14 से मैं पढ़ रही हूँ। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। परमेश्वर के वचन अर्थात यीशु मसीह से, यीशु मसीह की शिक्षाएं, यीशु मसीह के उपदेश से संसार के लोग बैर करते हैं। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हैं। मैं जानती हूँ मैं संसार की नहीं हूँ, मैं संसार की नहीं, संसार में मैं रहती हूँ मैं, पर संसार के सदस्य नहीं हूँ। मैं इच्छा के विषय में बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मैं विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर मेरे लिए, आपके लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा में बुलाए गए हैं, परमेश्वर पिता से विनती करता है संसार से, उठा ले प्रभु, अरे उठा ले प्रभु, ये बीमारी सही नहीं जाती, उठा ले प्रभु, अब तो बिल्कुल सहा नहीं जाता, उठा ले उठा ले। बोले नहीं, उठाऊंगा नहीं, तेरे को उठाऊंगा नहीं, पर उस दुष्ट के महाजाल से तेरे को बचाऊंगा जो तेरे अंदर अविश्वास और शक और संदेह भरता है। आप मेरे साथ हैं? 14 से फिर से पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मैं सत्य हूँ, यीशु सत्य है, उसके उपदेश सत्य हैं। ये समझना है, ये एक नई कलीसिया बनने के लिए जा रही है। चिन्ह चमत्कार जितने देख देख कर बैठ गया आराम से, वो निकम्मों को फेंक रहा है। ये निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं, मेरे काम के नहीं है। अभी कई लोग तो अभी प्रार्थना करे होंगे, अभी उनका सुबह जगा होगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ते सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और यूहन्ना 8:32 कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या तुम जानते हो सत्य? क्या तुम जानते हो सत्य? कोई प्रीचर, कोई पास्टर तुमको स्वतंत्र नहीं कर सकता। मेरी बाइबल कहती है सत्य को जानोगे। ये सत्य है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। ये सत्य है कि मैं तुम में चलता फिरता हूं। ये सत्य है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। ये सत्य है कि मैं तुम्हारा निवास उठाऊंगा। पर हाउ, कैसे कैसे संतान बनते हैं? कौन तुमको संतान बनाता है? सत्य के द्वारा। सत्य तुम्हें पवित्र करता है। यहाँ इमोशनल नहीं है, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, भावना में नहीं, भावना में नहीं गाना, भावना नहीं गाती हैं, फीलिंग्स बदलती हैं,
जैसे संसार बदलता, जैसे कपड़े बदलते, कभी छोटे, कभी लंबे, कभी मोटे, कभी पतले। कपड़े पहनने में बुराई नहीं है, कपड़े पहनने में बुराई नहीं है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और बाइबल कहती है मैं सत्य हूँ। और सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मृत्यु की व्यवस्था से, पाप की व्यवस्था से तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता पाप से। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु की व्यवस्था से केवल एक ही है जो तुम्हें आजाद कर सकता है, वो है यीशु मसीह। यही सत्य आपको पवित्र करता है। ये परमेश्वर का और ये प्रभु की इच्छा के अनुसार जो लोग बुलाए जाते हैं, परमेश्वर हमें तो बुलाया भी है, मन भर के प्रेम अपना डाला, इसलिए उनके लिए सब बातें। क्या तू ये तेरे साथ इतना पतरा, मेरे को पहले से वो मेरी नाक बहुत जानते हैं, क्या ये तेरे को पतरवाह करेंगे तो भी तू मेरे पीछे चलेगी? यस माय लॉर्ड, मैं चलूं। जबकि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा। वो मेरे साथ थे, वो मेरे संग थे, क्योंकि ये सब बातें मेरी जिंदगी में मेरे अहम को तोड़ रही थी, मेरे नाक को तोड़ रही थी, मुझे सिखा रही थी, मुझे बता रही थी। हो भी सकता है ये भी बता रही होगी कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, तू जैसे पापनी के लिए भी आया, तू जैसे व्यभिचारनी के लिए आया। यहाँ पर आप जितने धर्मी बैठे ना, आपके लिए मेरा यीशु नहीं आया, मुझ जैसे पापनी के लिए आया, मुझ जैसे व्यभिचारनी स्त्री के लिए मेरा यीशु आया, मेरा यीशु आया। अगर आपने उंगली उठाकर पाप किया तो अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। तुम में जो भी निष्पाप हो वही पत्थर मारना। आप निष्पाप थे इसलिए आपने मेरे ऊपर पत्थरवाह किया। बाइबल कहती है मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न की। मेरे गलत डिसीजन से मेरे लिए भलाई उत्पन्न हुई, क्योंकि मुझे परमेश्वर अपने अनुरूप में ढाल रहा था। और आज भी मेरा परमेश्वर अपने अनुरूप में ढाल रहा है। अगर आपको फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया है तो अपने स्थानों में खड़े होकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। गलतफहमी में ना रहें, गलतफहमी में ना रहें। यीशु मसीह आया आपको पापों की क्षमा देने, मुक्त करने आया, छुड़ाने आया। नाम बदलने नहीं आया, कपड़े बदलने नहीं आया। यीशु मसीह आया आपको और मुझको मेरे पापों से छुड़ाने। हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? होली स्पिरिट बदलता है। मुझे पवित्र आत्मा ने, मेरे को कोई नहीं बदल सकता, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ये झूठी मूठी की धार्मिकता परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।